Hello and welcome to Awaz the Voice. I am Yasmin Khan and today I am in Srinagar and with me I have Khalid Jahangir जिन्होंने आज सुबह से एक sit-in protest किया है because of the incident that happened in Riyasi. Being a कश्मीरी मैं यहाँ आया हूँ तो अपना एक सोशल फर्ज भी होता है कि आप आ जाए, आप घर से निकलकर एक लग्जरी से निकलकर थोड़ा रोड पे बैठिए, एक मैसेज दिए कि जो कॉमन कश्मीर के साथ कनेक्ट हो। आपने देखा कि रियासी में कैसे एक टेरर अटैक में कैसे इनोसेंट लाइव्स चली गई। ठीक है, वो हमसे दूर रहते हैं, हमसे नहीं, लेकिन बट दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ सम फैमिलीज। सो इसका मेन वजह यह है कि जब भी पाकिस्तान और उसकी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जिनको वो चलाते हैं देखते हैं कि कश्मीर की इकोनॉमिक स्थिति बढ़ रही है, स्टेटस बढ़ रहा है, सो दे डू दीज एक्ट्स ऑन द सेम टाइम ऑन द सेम डे। सो पाकिस्तान डजंट वांट कश्मीरीज टू हैव इकोनॉमिकली गुड, पाकिस्तान डजंट वांट कश्मीरीज टू लिव इन पीस। सो it's not only Pakistan, it is their terror agencies, including the rogue state army and with ISI networks. This is how they do. This is how they use their channels. So, being a Kashmiri, I came here to tell our mainstream leaders, former ministers, former chief ministers, that leave politics, doing politics in Twitter and Facebook. Go to the people and tell people that we have to fight a rogue country called Pakistan, which spreads here narratives that we are an Islamic country, which is not true. But contrary, Pakistan wants to bleed Kashmiris into 1,000 cuts. They have this policy, and we have to realize that and the onus lies on the mainstream leadership, that they need to tell people they need to fight this war by their own. We don't want this war to be fought in the Parliament of India by Amit Shah, by Modi, by LG Manoj Sinha. They are not from the Kashmir. They are heading our country. They have other things to do. But onus lies on to us people, especially our ex-ministers and former chief ministers and mainstream leaders. They have to cultivate people. What stops them to come in the public and join here along with trade unions and Chamber of Commerce? And this is an onslaught on our economy. Yeah, the elections for parliament अभी जितना हमने देखा, like I covered पुलवामा, साउथ कश्मीर जो मिलिटेंसी का हब रहा है, it was really peaceful. बट ये है कि अभी जो रियासी में है, lot of people out there are saying कि security lapse है, failure है, जो अभी पुलवामा के बारे में भी काफी लोग कह रहे हैं। तो आप एक बीजेपी का जो एक व्यू पॉइंट है या पॉलिटिकल नैरेटिव है, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये जो आपका अभी यहाँ पे सिट इन प्रोटेस्ट है, डज इट सम वे is related to your political party या जिनके साथ आप affiliated हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरा यह सिट-इन मेरा एक इंडिविजुअल स्टेप है, डिसीजन है। It has nothing to do with any political party, whether a BJP हो या कुछ। I am as a simple Kashmiri state subject holder of this place. I am making awareness for my younger generations that we need to stand up. हमें खुद ही खड़ा रहना है, हमें अपनी जंग खुद लड़नी है पाकिस्तान के खिलाफ। हमें मनोज सिन्हा जी, DGP पुलिस, होम मिनिस्टर साहब का वेट नहीं करना है कि वो हमारी जंग दिल्ली में लड़े। तो ये हमारा नैरेटिव है, हमें खुद अपने नैरेटिव को बिल्डअप करना है। ओके, अब देखिए कश्मीर का मसला है, अब काफी टाइम से चल रहा है, यूएन में भी चल रहा है, फाइलें बन रही है। डू यू थिंक डायलॉग इज अ वे? मुझे लगता है डायलॉग भारत सरकार का एक प्रोग्रेटिव है, एक फॉरेन मिनिस्ट्री का प्रोग्रेटिव है, वो डायलॉग किससे करे। बट एज अ कश्मीरी वी आर फाइटिंग फॉर रोटी, कपड़े और मकान। दिस इज द गारंटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके खिलवाड़ के लिए एक कंट्री पीछे है, वो है पाकिस्तान। वो चाहती है ये तीनों चीज़ें कश्मीर से छिन जाए और कश्मीरी एक टेररिस्ट की इमेज में बने, जो कि हम चाहेंगे कि लोग ये समझे एंड दे फाइट दिस बैटल। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया उसके बाद बीजेपी कंटिन्यूअसली ये कह रही है कि कश्मीर के हालात बेहतर हो गए हैं। अब चूंकि अभी तक लगातार उनका मतलब बीजेपी ने पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ा और वहां पे कश्मीर की बात की कि किस तरह से उन्होंने कश्मीर को टेररिज्म फ्री किया। अब ऐसे में ये जो रियासी में इंसिडेंट हुआ या इससे पहले कुछ दिन पहले अनंतनाग में भी एक वाक़या पेश आया था, तो डू यू थिंक कि सच में आर्टिकल 370 के हटने से टेररिज्म खत्म हुआ? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की एक पॉलिसी है कि टू ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स।
अब 1000 कर तो नहीं हो पाएंगे. So but they managed to do some things like रियासी, फिर लास्ट टाइम अमरनाथ यात्रा पे या टूरिस्टों पे हमला करना जो आम लोग चल रहे हैं. So मुझे लगता है we have to be very cautious about it. And regarding after 370 the peaceful atmosphere, I think it is not the win of the BJP government or people like us. It's the Kashmiri people who have realized that we don't need to support the violence. We are not. We are a very peaceful young people, and we are. Kashmiris are very innocent. If you see the history of my grandfather or your grandfather or our ancestors, we were sold by some pennies. You can see how innocent we were, you know. But it is the issue which was lingering from 1947 until today, and our leadership has, local leadership, Pakistan has manipulated it. So we need to overcome it to safeguard our future generations. Okay, अभी ये जो पूरा entire प्रोसेस ही कहूँगी बिकॉज काफ़ी टाइम से चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट ये है कि बीच में कश्मीर जो है या कश्मीरी जो है, व्हेन लाइक अ कश्मीरी बी इट अ स्टूडेंट और समवेयर गोज आउटसाइड कश्मीर, बी इट इन दिल्ली और कहीं फॉरेन जाता है, तो ऑफकोर्स एक काफ़ी एक स्टिग्मा स्टीरियोटाइप से एसोसिएटेड. मतलब क्या लगता है आपको अभी जो आपने ये सिट इन प्रोटेस्ट किया, डोंट यू थिंक दिस इज गोइंग टू समहाउ अफेक्ट देम इफ दे गो आउटसाइड? बिकॉज का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं एज अ स्टूडेंट जाऊंगी तो कहते हैं कश्मीरी है, टेररिस्ट है. डोंट यू थिंक इस चीज़ों से ज़्यादा वो बढ़ावा मिलता है? देखिए, दिस व्हाट पाकिस्तान वांट्स. आई वांट टू कन्वे यू आपके चैनल के थ्रू कि कश्मीरीज आर एज मच इंडियन एज एनीबॉडी. यू कांट आस्क हर किसी कश्मीरी को अपनी आप नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट दे दो. अब जो ये सर्टिफिकेट मांगेगा किसी कश्मीरियों को हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान का नैरेटिव को हेल्प कर रहा है, वो पाकिस्तान के नैरेटिव को बिल्ड कर रहा है. यही पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीरी की लेबल टेररिस्ट हो, कश्मीरी एंटी नेशनल हो, जो कि वो है नहीं. आप देखिए, किसी कश्मीरी ने आज तक कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची है गन लेने के लिए एंड टू वेज अ वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट्स. द गन्स हैव बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम द पाकिस्तान. Like in other countries, in Sri Lanka, LTT used to purchase weapons by selling their properties, by selling their body parts. But in Kashmir, it's not like that. We invest our money, our parents' money in education, in marriage, in making good houses. So that's our history. That's our civilization. We don't go for this.